मेरे बच्चे, तुम्हारे पास आज मेरे लिए थोड़ा समय है? यदि हाँ, तो तुम मेरी बात को पूरा सुनना, तभी समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरी बात को पूर्ण रूप से समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या, कब और कैसे करना है, और कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत। यदि तुम यह समझ जाओगे तो जीवन में निश्चित ही आगे बढ़ते कदम गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। साथ ही तुम्हें पूर्ण ज्ञान भी होगा, जिससे कि तुम जीवन भर सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन का असली सार उस शक्ति को समझना है जो तुम्हारे साथ है, परंतु तुम्हें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देगी। उसे तुम महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। यदि देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन तुम्हें उस शक्ति को देखने के लिए मन की आंखों की आवश्यकता होगी। मन की आंखों से उस शक्ति को देख सकते हो। उस शक्ति को केवल वही देख सकता है जिसके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं। संसार में तुम केवल इन बातों को समझो कि जिस प्रकार मैं काली माता के रूप में तुम्हारे समक्ष प्रकट होती हूँ, उसी प्रकार जीवन में कौन सा व्यक्ति किस रूप में आकर तुम्हें मिलता है, तुम्हें उसके असली रूप को पहचानना होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन को संभाल सकता है या बिगाड़ सकता है, उसके हृदय पर निर्भर करता है, और तुम्हें उसे पहचानना बहुत जरूरी है। किसी के साथ रहने से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता है तो समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में भगवान के समान है, क्योंकि वह व्यक्ति निश्चित ही अच्छे कार्य करता होगा। दूसरी ओर यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जिसके साथ रहने पर तुम्हारा सम्मान गिरने लगे, तो ऐसे व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ दो, क्योंकि वह व्यक्ति जो दूसरों की नजरों में गिरा हुआ है या जिसे समाज सही नहीं समझता, यदि तुम उसके साथ रहोगे तो निश्चित ही तुम भी वैसे ही बन जाओगे। जिस प्रकार एक चोर महापंडित के साथ 1 साल रहे तो वह पंडित के सभी गुणों को अपना लेता है, उसी प्रकार जो जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। जैसे साफ पानी में तुम जो चीज मिलाओ उसका रंग वैसा ही हो जाएगा। दूध मिलाओ तो सफेद हो जाएगा, लाल रंग मिलाओ तो लाल हो जाएगा। यदि तुम उसमें राख मिलाओगे तो निश्चित ही वह काला और बेकार हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारा जीवन भी है, तुम्हारा साथ किसी के स्पर्श से गंदा ना हो, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में वही सही है जिसे लोग सही समझते हैं। यदि तुम सही होकर भी किसी गलत के साथ रह रहे हो तब भी तुम्हें लोग सही नहीं समझेंगे। संसार की नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति निश्चित ही अपने सम्मान को खो बैठता है, और अपने मन का संतुलन भी। जब तुम्हारा सम्मान ही नहीं रहेगा तो तुम पूरे संसार में कमाए धन का क्या करोगे? प्राप्त की हुई चीजों का कैसे उपयोग कर पाओगे? संसार के लोगों की नजरों में सही होकर भी गलत हो जाता है और अच्छा होकर भी बुरा हो जाता है। इसलिए यदि तुम सही हो तो सही दिखना भी पड़ेगा। जीवन में पैसे कमाए भी जाते हैं और खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुमने कमाया हुआ असली धन केवल तुम्हारा आचरण है। जिसने आचरण को सही रख लिया उसने जीवन में सबसे बड़ी धन दौलत को कमा लिया। अब यह निर्भर तुम पर करता है कि तुम अपने लिए क्या चुनो। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बताना चाहती हूँ वह बहुत ही बड़ी और गहरी बात है, इसलिए इस बात को अनसुना मत कर देना और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बता रही हूँ उसमें जीवन से बहुत गहरे राज जुड़े हुए हैं। यदि तुमने इस राज में थोड़ी सी भी कोई ऐसी गलती कर दी कि तुमने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जो बातें मैं बताने वाली हूँ उनमें से एक भी गलती तुम्हारे जीवन को बहुत भारी पड़ सकती है। जो कुछ भी तुम कर रहे हो उन बातों को ध्यान में रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि तुम इन गलतियों को करते हो तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मैं तुमसे क्रोध करना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही समझाने आई हूँ ताकि तुम उन गलतियों को ना करो। यह देखकर कि तुम जो काम कर रहे हो उसे रोक लो, क्योंकि यदि मैं तुम पर क्रोध करूं तो एक माता अपने बच्चे पर
क्रोध करती है तो बाद में पछतावा माता को भी होता है, लेकिन यदि तुम कोई गलती करोगे तो क्रोध करना मेरा धर्म बनता है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी माफी आपको आराम से मिल जाती है, क्योंकि वे इतनी बड़ी गलतियां नहीं होती, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी गलतियां होती है कि यदि तुम उन्हें कर देते हो तो तुम केवल मेरे क्रोध का ही सामना नहीं करते, बल्कि जीवन में तुम्हें कभी इन गलतियों की माफी नहीं मिल पाती। इसलिए तुम्हें विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी गलतियां ऐसी है जिन्हें करने पर तुम्हें कभी माफी नहीं मिल पाती। उन बातों को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली गलती इस संसार में यह है कि छोटी कन्या जो कुंवारी रहती है और 910 साल तक की उम्र की है, यदि तुम उसका अपमान करते हो, उस पर क्रोध करते हो, उसे अपशब्द बोलते हो, तो यह तुम्हें नहीं करना चाहिए। उसकी इज्जत करनी है, उसका मान सम्मान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साक्षात वह मेरा रूप होती है। इसलिए आगे ध्यान रखना कि तुम कभी भी ऐसी कन्या जो बहुत छोटी हो उसका निरादर नहीं करना। दूसरा, तुम इस बात का ध्यान रखना कि यदि तुम्हारे घर के सामने कोई तुमसे मदद मांगने आता है तो तुम उसे गलती से भी कभी मना मत करना और नहीं ही उसे अनदेखा करना। अगर तुमसे हो सके तो तुम उसकी मदद कर देना। यदि तुमसे मदद ना हो पाए तो उसे आराम से और प्रेम से समझाना कि तुम उसकी मदद के योग्य नहीं हो। लेकिन यदि तुम किसी भी व्यक्ति को जो तुम्हारे घर पर मदद मांगने आया हो धुक्का कर भगा देते हो तो ऐसी गलती तुम्हारे लिए मेरे क्रोध का कारण बनती है, क्योंकि किसी से मदद मांगने तभी कोई आता है जब उसे उसकी सख्त जरूरत होती है। और तीसरी, यदि तुम अपनी माँ का अपमान करते हो तो साक्षात तुम मेरा अपमान करते हो। अगर तुम उनसे ऊंची आवाज में बात करते हो या उनसे कोई ऐसा शब्द कहते हो जो उनके दिल को ठेस पहुंचाता है, जिससे उनके हृदय को तुम्हारे कहे हुए शब्द चुभने लगते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो मेरे बच्चे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें जन्म देने वाली माँ और मुझ में कोई अंतर नहीं है। एक तरफ तुम मेरी पूजा करते हो और दूसरी तरफ उसी माँ का अपमान करते हो जिसके द्वारा मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। इस प्रकार की गलती करना मेरे क्रोध का कारण बनता है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर इन तीनों गलतियों को तुम नहीं करते हो तो मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुम पर कभी क्रोध नहीं करती और नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपने बच्चे पर क्रोध करो। मैं हमेशा से तुमसे प्रेम करती रही हूँ और हमेशा तुमसे प्रेम करती रहूंगी। बस तुमसे यही विनती है कि तुम कोई गलती मत करना। मेरे बच्चे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने अपने विचारों को बंद कर दिया है, जैसे मानो अपने ही मुंह पर टेप लगा दिया हो। अब हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के, बस कहीं बीच में फंस गए हैं और अपनी ही बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। हमारी पूरी तरह से बोलती बंद हो गई है। देखिए, एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बहुत से लोगों ने इसे सुना होगा और कईयों ने नहीं भी, लेकिन यह गाना उन सभी के लिए है जो इसे सुन रहे हैं। इस गाने का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। इस गाने का मतलब है कि पाखंड और पाप का घड़ा अब भर चुका है और इन पाखंडी लोगों का असली चेहरा जल्द ही सामने आने वाला है। यह लोग बस दिखावा करते हैं, कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन करते हैं और हमसे प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह लोग केवल दिखावा करते हैं। यह हमारे तथाकथित परिवार के लोग हैं जो हर स्थिति में हमारा साथ देने का दावा करते हैं। परिवार का असली मतलब होता है सुख दुख में साथ देने वाले लोग, जैसे हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन। यदि आप शादीशुदा है तो आपके पति या पत्नी और बच्चे, यही लोग सच्चे मन से हमारा साथ देते हैं। बाकी दूर के रिश्तेदार तो बस औपचारिकता निभाते हैं और दिखावा करते हैं। असली परिवार का समर्थन दिल से होता है, लेकिन फेक लोग केवल ऊपर से दिखाते हैं कि वे आपके साथ हैं। तो इन फेक रिश्तों को पहचानिए और जानिए कि आपका असली परिवार कौन है। असल में आपके पति या पत्नी के अलावा बाकी सारे रिश्तेदार और लोग अक्सर नकली होते हैं। वे सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, सोचते हैं कि आज अगर मैं यह कर दूंगा तो कल मेरे काम आएगा। ऐसी ऊर्जा आपके आसपास बहुत दिख रही है। बहुत सारे लोग बस आपके साथ फॉर्मेलिटी निभाते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपके साथ खड़े नहीं होते।
मैं विशेष रूप से देख रही हूँ कि आपके परिवार या रिश्तेदारों में कोई ऐसी महिला है जो थोड़ी हेल्दी या मोटी है, उनकी हाइट है और कुछ की छोटी। इनमें से किसी का रंग बहुत ज्यादा डार्क है और किसी का गेहुआ, लेकिन जो लोग अपने को दूध के धूले दिखाते हैं असल में उनके मन में बहुत कालापन है। यह लोग जो हमेशा बन ठन कर रहते हैं, फैशन शो जैसा दिखावा करते हैं, वे आपके खिलाफ लगातार कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, परंतु आपकी माता और दिव्य एंजल्स ने इनकी बुरी ऊर्जा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अब यह आपकी ऊर्जा तक नहीं पहुंच सकते, चाहे जितनी भी कोशिश करें। उनकी नेगेटिव ऊर्जा अब आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि यह लोग कौन है, क्योंकि आप इन्हें पहले से ही पहचानते हैं। यह लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते और हमेशा कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यह कोशिशें सफल नहीं होंगी। दिव्य शक्तियों ने इन्हें स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है। अब आप निश्चिंत रह सकते हैं कि इनकी बुरी ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचेगी, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले। आपकी रक्षा हो रही है और आपको यह जानकर राहत मिल सकती है कि अब यह नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं डाल सकते। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाइए और उसे ऊपर की ओर ले जाइए। आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि पहले अपनी पवित्रता को महत्व दें, क्योंकि आपकी ओर बहुत सारे अच्छे अवसर आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी में बेहद उत्साहजनक चीजें आने वाली है। आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। यह अवसर आपके जीवन की दिशा को बदलने वाले हैं और यह समय आपके लिए बहुत ही रोमांचक है। जो नेगेटिव एनर्जी और लोग आपकी जिंदगी में बाधा बन रहे थे, उन्हें स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ एक विशेष महिला का जिक्र करना जरूरी है जो आपकी जिंदगी में नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। यह महिला आपके परिवार या रिश्तेदारों में से हो सकती है और आप इसे पहचानते भी होंगे। शायद आपने हाल ही में इससे बात की हो या इसके बारे में आपका ख्याल आया हो। यह महिला बहुत ही ईर्ष्या और नेगेटिव ऊर्जा से भरी हुई है, लेकिन अब इसे स्थायी रूप से आपकी जिंदगी से दूर कर दिया गया है। अब समय है कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और खुद को ऊंचा उठाएं, क्योंकि आपके सामने बड़े अवसर आ रहे हैं। यह वक्त खुद को तैयार करने का है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े और रोमांचक बदलाव आने वाले हैं। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, छात्र, गृहिणी, अविवाहित, विवाहित, पुरुष या महिला, यह अवसर आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। आपके जीवन में यह बदलाव ऐसे होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब से इन नकारात्मक लोगों को आपकी जिंदगी से दूर किया गया है, तब से ही यह सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। इन गंदे और नकारात्मक लोगों को दिव्य शक्तियों ने आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए कट ऑफ कर दिया है। जब भी आप इनसे बात करते थे, आपको सिर दर्द की समस्या होती थी और घर में लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन अब यह सब समाप्त हो चुका है। अब आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और खुद को इन नए अवसरों के लिए पूरी तरह से तैयार करें। कुछ लोग बहुत चिपकू होते हैं जो आपकी ऊर्जा को काफी ड्रेन कर लेते हैं। ऐसे लोग दुनिया भर की बातें करने में माहिर होते हैं और हमेशा आपको रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे आपको कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। यह लोग हमेशा दूसरों की चुगली करते रहते हैं। अगर आप उनकी बुराई सुनते हैं तो वे कल को आपके सामने भी दूसरों की बुराई करेंगे। यह लोग आपके घर की हर चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर दूसरों को बता देते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा चुगली करता है, तो उससे दूरी बनाए रखें। यह लोग आपकी जिंदगी में झांकते रहते हैं और उनकी नजरें हमेशा इस पर होती है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा है तो यह लोग आपकी ननद, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, सास, ससुर जैसे करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वे अपनी खुशी अपने घर में नहीं ढूंढ पाते और दूसरों के घर में ताकत झांकी करना पसंद करते हैं। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। आपकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या मदर इन लॉ बहुत ही चालाक हो सकते हैं। वे देखने में बहुत अच्छी और मीठी लगती हैं, लेकिन असल में
वे बहुत चालाक और दोहरे स्वभाव की होती है। अब आपके पास खुद को नई शुरुआत और नए अवसरों के लिए तैयार करने का समय है। आपकी लाइफ में अब केवल सकारात्मकता और खुशियाँ आएंगी, क्योंकि अब उन नकारात्मक लोगों का प्रभाव समाप्त हो चुका है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहे और अपनी एनर्जी को बचाएं। आपकी सुरक्षा और सुख के लिए इन नकारात्मक लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखना बहुत जरूरी है। यह लोग ऐसे होते हैं जिनके जैसा कोई और नहीं हो सकता। यह लोग खुद को बहुत ही शुद्ध और निर्दोष दिखाते हैं, लेकिन असल में यह बहुत चालाक और चमचे टाइप के होते हैं। यह मीठी मीठी बातें करके आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही नेगेटिव और ईर्ष्यालु होती है। आपकी फैमिली या दूर के रिश्तेदारों में ऐसे कुछ लोग होंगे जो दिल से आपके नहीं हैं, लेकिन आपको मजबूरी में उन्हें अपनी फैमिली मानना पड़ता है। इनके इरादे आपके प्रति बहुत बुरे होते हैं और यह लोग आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। मुझे यहाँ पर किसी की दुकान का भी संकेत मिला है या किसी की साझेदारी का। यह बात सभी के लिए नहीं हो सकती, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो हो सकता है वह घर से ही कुछ काम करती हो। किसी को मेकअप का बहुत शौक है, चाहे वह महिलाएं हो या आजकल के पुरुष भी। उन्हें अपने चेहरे और बालों पर तरह तरह की चीजें लगाने का शौक होता है। खासकर ऐसी महिलाएं जो मेकअप में ऑब्सेस होती हैं, उन्हें नई नई चीजें खरीदना और अप्लाई करना बहुत पसंद होता है। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि किसी के पास लिपस्टिक और मेकअप का बड़ा कलेक्शन है। अगर यह बातें आपसे संबंधित है तो कृपया मुझे बताना, क्योंकि यह चैनलिंग हो रही है यहाँ पर। अगर ऐसा है तो किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, चाहे पुरुष हो या महिला। इन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्टोरी बुक्स, सीक्रेट बुक्स, पॉजिटिव बुक्स और मोटिवेशनल बुक्स। जब लोग आमतौर पर खाली समय में न्यूज़, वीडियो या मूवीज देखते हैं तो आप किताबें पढ़ते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई पेट लवर है तो कोई कैट लवर, कोई बहुत फूडी है। यह भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग अभी भी कुछ खा रहे हैं।